तो जय बालाजी महाराज की। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं हनुमान जी की। हनुमान जी के व्रत किस तरह रखें। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, कुछ लोग जानना चाहते हैं और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा पता है। तो मैं जैसे रखता हूँ और जिस तरह रखने का विधि विधान है मैं वो बताता हूँ, क्योंकि करीब 1.5 साल के आसपास, मुझे 1.5 से 2 साल के आसपास लगभग समय मुझे हो गया है। मैं व्रत रख रहा हूँ हनुमान जी के, शनिवार के भी और मंगलवार के भी। ठीक है, दोनों दिन रखता हूँ मैं व्रत। अच्छा, तो मैं आपको विधि विधान बताता हूँ इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, और समझ में आने के बाद आप खुद भी बजरंगबली के यानी बालाजी महाराज के व्रत रख सकते हो। और किस तरह से रखना है, क्या कहना होता है, क्या नहीं कहना होता, क्या है संकल्प लेना होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रखता हूँ मैं आपको। ध्यान से सुनना। जय श्री राम बोल के वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो मित्रों, सबसे पहले हनुमान जी हमारे सबसे ज़्यादा त्वरित देवता हैं। त्वरित देवता का मतलब है कि तुरंत रिप्लाई देने वाले, तुरंत जवाब देने वाले, तुरंत दर्शन देने वाले, तुरंत आपकी विनती सुनने वाले, विनती स्वीकार करने वाले, इसलिए तुरंत जो काम करने वाले देवता होते हैं उसे त्वरित देवता बोलते हैं। और कलयुग में ये उपाधि श्री राम जी ने इनको दी थी कि आपको कलयुग के अंत तक रहना है। आपने रामायण अगर देखी हो, इससे पिछले लॉकडाउन में रामायण ही चली थी DD1 पे, है ना। रामायण में मेरे को लगता है सभी लोगों ने देखी होगी, चाहे वो बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जवान होंगे, या जिन्होंने नहीं भी कभी देखी होगी तो उन्होंने लॉकडाउन में जरूर देखी होगी। तो राम जी जाते समय आखिर में जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वो बोल के गए थे हनुमान जी को कि आपको कलयुग के अंत तक रहना है और आध्यात्मिकता का प्रचार करना है। तो हनुमान जी हमारे बजरंगबली आज भी मौजूद हैं, शरीर मौजूद हैं। शरीर से मेरा मतलब है कि जो शरीर में वो उन्होंने जन्म लिया था वही शरीर आज भी उनके पास है। अब वो कैसे पॉसिबल है? अरे यार, भगवान है वो। जहाँ तुम्हारा साइंस ख़त्म होता है ना, उससे कहीं करोड़ों गुना ऊपर तक की बात है वो। हम तो और तुम क्या समझ पाएंगे उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। छोटी सी मुझे जानकारी है लेकिन उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं व्रत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो व्रत की ही बताता हूँ। हाँ, तो हनुमान जी के जो व्रत हैं वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंटली मंगलवार को रखे जाते हैं, ठीक है। आप फिर भी आपका मन करता है कि नहीं और व्रत रखूँ, तो आप साथ में शनिवार का भी रख सकते हो, क्योंकि शनिवार का एक ऐसा दिन है जो हनुमान जी के लिए भी है। क्योंकि शनिवार तो शनिदेव जी के लिए होता है। लेकिन आपने वो कहानी सुनी होगी शनिदेव जी की और हनुमान जी की। हनुमान जी की और शनिदेव की वही थी, आपस में बहस हुई थी, तो हनुमान जी ने शनिदेव जी को हरा दिया था। और फिर शनिदेव जी ने बोला था कि आज से शनिवार का दिन भी तुम्हारा ही है। शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा भी हो सकती है, होगी ही होगी। मेरी हो ना हो, तुम्हारी भी होगी, ज़रूर होगी। तो इसलिए आप शनिवार को भी हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं और मंगलवार को भी। लेकिन सबसे पहले मेन दिन मंगलवार ही होता है हनुमान जी का, ठीक है ना, क्योंकि मंगल के देवता हैं वो, ठीक है ना। जिसका मंगल कहते हैं ना, तुम पे मंगल भारी है। कोई ज्योतिषी बोलता है कि तुम पर मंगल भारी है, तुम्हारा मंगल खराब है, उनको बोलता है, उनको उपाय ये बताया जाता है कि आप वानरों को यानी बंदरों को केले खिलाओ, या बंदर मंगलवार के व्रत रखो, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाओ, ताकि तुम्हारा मंगल अच्छा हो जाए। मंगल अच्छा हो जाए मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी ही अच्छी चीज़ें हों, ठीक है। समझ रहे हो ना, मंगल अच्छा होने का मतलब। हाँ, तो मंगलवार के व्रत जरूर रखना। और एक ये चीज़ ध्यान रखना, इनके व्रत हमेशा मीठे से रखे जाते हैं। मीठे से मतलब क्या है मेरा, कि जैसे मान लो मैंने व्रत रखे, आज मेरा पहला व्रत है, तो मैं व्रत रखूँगा कैसे। सुबह सुबह मैंने हनुमान जी को, मैं तो चोला चढ़ाता हूँ घर, सुबह नहा धो के सीधा मंदिर पहुँच गया, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, चोला चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाया, बर्क चढ़ाया, जो बत्ती धूप बत्ती करी। उसके बाद अपने घर आता हूँ, अग्यारी जलाता हूँ। उपला होता है ना, कंडा होता है जो, ठीक है, उसको जलाता हूँ थोड़ा। जब वो सुलग जाता है पूरा अच्छे तरीके से, गैस पर रख के सुलगाता हूँ। फिर हनुमान जी की मूर्ति रख के साफ करके, पीतल की मूर्ति है मेरे पास, वो साफ करके श्री राम जी की मूर्ति रख के, और दीपक जलाता हूँ, मिश्री का भोग लगाता हूँ, धूप बत्ती जलाता हूँ। ग्यारह पे उनको लौंग का भोग देता हूँ हनुमान जी को, ठीक है। श्री राम जी को देता हूँ पहले, फिर लक्ष्मण भैया सीता माता को देता हूँ, फिर हनुमान जी को भोग देता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ठीक है। इस तरह से करता हूँ मैं। तो इसका भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 1। व्रत रखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे
में आपको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प क्या होता है कि देवता को पहले से बताना होता है कि प्रभु मैं तुम्हारे इतने व्रत या इतने व्रत या इतने व्रत रखूंगा, तुम्हारे व्रत रख रहा हूँ। मान लो मैंने ये संकल्प लिया कि 41 दिन का मैं तुम्हारे व्रत रख रहा हूँ बजरंगबली महाराज, ठीक है। हाथ में जल लिया, थोड़ा सा हाथ में जल लेते ना, मैंने जल लिया और बजरंगबली के सामने बोला प्रभु आज मैं आपके व्रत रखूंगा 41 दिन का। ये काम आपको कब करना है व्रत रखने का? ये जो महीने में अमावस्या आती है ना, अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार पड़ेगा या पहला शनिवार पड़ेगा उससे रखने पड़ता है आपको। अमावस्या के पहले तो नहीं करने, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का हिसाब किताब होता है। अंधेरा पाक और उजाला पाक, हमेशा उजाले पाक से ही देवताओं की कोई चीज़ करनी चाहिए। तो अमावस्या के बाद से व्रत पकड़ेंगे आप, ठीक है। और मंदिर में जाएंगे हनुमान जी के, वहाँ जल रखेंगे हाथ में। मान लो आसपास मंदिर नहीं है हनुमान जी का तो घर पे भी कर सकते हैं, बजरंगबली की मूर्ति के सामने हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे बजरंगबली महाराज मेरा नाम दीपक शर्मा है, ठीक है, मेरे पिता का नाम ये है और मेरा ये गोत्र है, मेरा ये एड्रेस है, ठीक है। और मैं आपके 41 व्रत रखूँगा या 21 व्रत रखूँगा मंगलवार के, और मेरी ये इच्छा पूर्ण प्रभु कर देना प्लीज़। मैं बड़ा परेशान हूँ इस इच्छा से, मेरी ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, इसको सॉल्व कर देना बजरंगबली महाराज। मैं आप ही के चरणों में आया हूँ और आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि आप तो प्रभु श्री राम के इतने अच्छे सेवक हैं। आपने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए, सूर्यदेव को खा गए थे आप, लक्ष्मण भैया को जिंदा बचा लिया था आपने। आप ये तो प्रभु जी आप ये तो काम छोटा सा कर ही सकते हैं मेरे लिए, आपके लिए। तो आप तो दुनिया के देवता, आपसे काम आपसे मतलब कम है काम करने में, सबसे तेज आप काम करते हैं प्रभु, सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मेरी विनती स्वीकार करना, मैं संकल्प ले रहा हूँ, संकल्प स्वीकार करो 41 व्रतों का, वो जल छोड़ देंगे हनुमान जी के सामने बोल के, ठीक है। पहला काम ये करना है कब? अमावस्या के बाद जो पहला मंगलवार आएगा, ठीक है। मंगलवार के व्रत रखने तो, और शनिवार के रखने तो पहला शनिवार जो आएगा उसके, और ये संकल्प लेने के बाद जल छोड़ देंगे, फिर पहले मंगलवार को व्रत रखेंगे। और पॉसिबल है तो जितने व्रत रखेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट। तो देखो मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाएं, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 15 रुपये 20 रुपये का छोला आता है, सिंदूर का पैकेट आता है, जनेऊ वनेऊ आधा। अगर हाथ से चढ़ा सकते हैं मंदिर में तो बहुत अच्छी बात है, हाथ से नहीं चढ़ा सकते हैं अगर वहाँ मंदिर में ऐसा कि पुजारी पहले से ही कर देता है, अगर ऐसा लगता है तो खुद जाकर के मार्केट से खरीद के ला करके बजरंगबली के चरणों में रख दें मंदिर में, और बोलें प्रभु ये स्वीकार करो, मेरी तरफ से विनती है स्वीकार करो। वो जो करने के बाद घर पर आओ, हनुमान जी की मूर्ति रखो, राम जी की मूर्ति रखो, ठीक है, साफ़ सुथरा करके धो के नहाने धोने के बाद काम करना है ये। और बैठना, 11 थोड़ी सी कंडा कर लेना, जोत जला लेना बजरंगबली की, जल्दी जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी करना है। कि 10 बजे ऑफिस जा रहे हो, 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, उससे 5 मिनट पहले करो नहीं। तो बजरंगबली का दीपक जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, कुछ भोग में रख लो, मिश्री रख लो, लड्डू रख लो, ला के रख लो, ये जो आपकी चीनी रख सकते हो। बजरंगबली तो हनुमान जी महाराज तो हमारे प्यार से खुश हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बैठने के बाद सबसे पहले श्री राम जी का नाम लेंगे, कम से कम 101 बार, या फिर मंत्र पढ़ लेंगे 11 बार, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। मैं तो मंत्र पढ़ता हूँ, पूरी माला करता हूँ मैं तो। उसके बाद जो जल्दी होगी आपकी, ठीक है, हनुमान जी श्री राम जी को भोग लगाएंगे, पहले मिश्री का या जो भी आपने चीज़ रखी है, फिर लक्ष्मण भैया को, सीता माता को, फिर हनुमान जी महाराज को। उसके बाद लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे श्री राम जी के नाम से, ये श्री राम प्रभु जी लौंग का जोड़ा स्वीकार करो, लक्ष्मण भैया सीता माता लौंग का जोड़ा स्वीकार करो। फिर हनुमान जी को ये अंजनी पुत्र कैसे नंदन राम भक्त हनुमान पवंतर बजरंगबली महाराज, राम जी के दूध, राम जी के लाल, राम जी के प्यारे बजरंगबली प्रभु बालाजी महाराज, मेरी तरफ से लौंग का जोड़ा स्वीकार करें। आप एक लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, बजरंगबली महाराज स्वीकार करो। गूगल चढ़ाओ, ठीक है, गूगल भी चढ़ाता हूँ मैं, ला के रखते हैं गूगल भी हम। घी चढ़ाओ उस पर, ठीक है, मिश्री के दाने उस पर चढ़ाओ 11 पे, ठीक है, वो आग लगाओ इस तरीके से, अच्छे तरीके से जलनी चाहिए वो आग। साथ में जो भी भोग ले रखा है आपने, लड्डू वड्डू भी है तो लड्डू भी चढ़ा सकते हो, घी लगा सकते हो ना, कपूर रख सकते हैं, कपूर का भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें होती है सामग्री वगैरह, वो सारी चीज़ें करने के बाद भोग लगाने के बाद बोलो बजरंगबली महाराज आप आइए, ये लौंग का जोड़ा स्वीकार कीजिए, मेरी तरफ से ये भोग है प्रभु, स्वीकार करो बजरंगबली, मेरे पे कृपा करो, मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना जैसा भी होगा इस तरीके से। और फिर 11 हनुमान चालीसा पढ़ो, 11 नहीं कर सकते तो 5 करो, 5 नहीं कर सकते तो 1 करो, ठीक है, राम जी का नाम लेने के बाद और हनुमान चालीसा के बाद भी। और सबसे अच्छा ये रहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, राम जी की माला करता हूँ, फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बजरंग बाण पढ़ता हूँ, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ता हूँ। उसके बाद हनुमान जी के मंत्र की एक माला, जो मैंने और भी वीडियोस में एक वीडियो में दे रखी है हनुमान जी की बीज मंत्र की, वो करेंगे तो सबसे अच्छा। वो नाम है ओम हम हनुमते रुद्रात्मिकाय हुम फट, ये वाली माला। फिर राम जी का नाम लेके पूजा का समापन करेंगे, माथा टेकेंगे बजरंगबली के सामने, नाक रगड़ेंगे, मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना।
उसके बाद अपना ऑफिस और ड्यूटी जा सकते हैं। और जाने के बाद आपको पूरे दिन क्या खाना है, पहली बात तो खाना ही नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कुछ लेते हुए तो फ्रूट्स लेंगे, मामूली से केला ले लिया, ठीक है, ऑरेंज ले लिया, एप्पल ले लिया, बस। चाय ले सकते हैं, ठीक है। फिर शाम को जब आएंगे तो शाम को जब बजरंगबली के लिए लड्डू या कोई चीज़ बूंदी का भोग भोग लगाने के लिए लाएंगे ना, तो पहले मंदिर में लगा के आएंगे भोग, ठीक है। या अपने घर में अपनी मम्मी से बोल देंगे या अपनी वाइफ हो तो उनसे बोल देंगे कि मीठे पराठे होते हैं, मीठे पराठे बनवा लेंगे, 2 या 3 चीनी मिला करके बनते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता होगा तो आपकी वाइफ या फिर आपकी मम्मी को पता होगा। वो मीठे पराठे बना लीजिए, साथ में आप बूंदी लाए होंगे, वो बूंदी ले लीजिए, बजरंगबली को भोग लगा के आइए मंदिर में। अगर आप मंदिर में चोला चढ़ा के आए तो पास में है, तो मान लो दूर है नहीं जा सकते तो घर में ही भोग लगाओ बजरंगबली को, तोड़ो, दही के साथ खाओ, ठीक है। नमक का कुछ नहीं खाना है रात के 12 बजे तक, पूरे मतलब कहना जाए पूरे दिन में आपको नमक का कुछ नहीं खाना। मीठे से भोग लगाना, मीठे का मतलब है कि बजरंगबली के लिए मीठे का व्रत रखोगे तो बजरंगबली भी आपके साथ मीठी वाणी से हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे आपके, आप उनके प्यारे हो जाएंगे, वो आपके प्यारे हो जाएंगे। ध्यान रखना, व्रत हमेशा मीठे रखना है। 41 रखो, 21 रखो, 11 रखो, 31 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 5 रखो। आपकी जो भी संकल्प आपने लिया था, जो भी आपने विनती की थी, वो जरूर पूरी होगी। बजरंगबली को आना पड़ेगा, आपकी विनती स्वीकार करनी पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, व्रत जब है तो है, और उस दिन कोई शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, कहीं भी जाना है, बाहर में जाए जाओ, मीठा खाओ, मीठा ही खाओ, सिर्फ नमकीन नहीं खाना, ठीक है। और अंडा, मांस, मच्छी, दारू इनका परहेज करना है उतने दिन। क्या 41 दिन अगर आपने व्रत रखे तो 41 दिन तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। 41 मंगलवार का मतलब है 10-11 महीने बैठेंगे तब तक, तभी आपकी विनती पूरी होगी, और ज़रूर पूरी होगी। गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूँ, अपने सीने से ठोक के बोल सकता हूँ, ये ठोक के दिखा दिया मैंने कि बजरंगबली आपकी विनती जरूर सुनेंगे। क्योंकि मैंने यूँ नहीं बोलूँगा आज मैं आया, क्योंकि मेरे बहुत बड़े हैं, इतने ज़्यादा वो हैं, मैं तो न खून के मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मैंने देखा है बजरंगबली की शक्ति को, इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। 41 व्रत रखेंगे तो आप, और आँखों से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ रहे होंगे, लड़के हैं तो सब समझ रहे होंगे मेरी बातें, ठीक है ना। हर तरह से, मन से भी और तन से भी, हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करो और तरीके से व्रत रखो संकल्प लेके। और जैसे आपने 41 मंगलवार का व्रत रखा, 41 मंगलवार तक ही आप चोला चढ़ाएंगे हनुमान जी को, ध्यान रखना। और आपको और ज़्यादा भक्ति करनी है, और ज़्यादा कैडी वो वाली बात है, आपकी मन में श्रद्धा है तो आप मंगलवार के साथ शनिवार के भी रखो साथ में व्रत। सेम ऐसे शनिवार के दिन भी भोग लगाओ उनको, शनिवार के दिन भी चोला चढ़ाओ उनको। मैं तो मंगल शनिवार दोनों बार करता हूँ, ठीक है, बजरंगबली के लिए। मैं कौन रखने वाला होता हूँ, हनुमान जी मुझसे खुद रखवाते हैं, उनको शक्ति, उनकी महिमा अपरंपार है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है व्रत रखने का हनुमान जी की। इस तरीके से आप मीठे से रखेंगे भाई, ध्यान रखना। कुछ लोग संकल्प लेना भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, पहला व्रत जिस दिन जब शाम को भोग लगाएंगे तब संकल्प ले लें कि बाबा मैं व्रत रखूँगा, स्वीकार करना, इतने रखूँगा, ठीक है। मंदिर में हर मंगलवार को होके आना है, ध्यान रखना आपको। ऑफिस जाना छोड़ देना, सांस लेना छोड़ देना, मंगलवार को जरूर जाना है मंदिर। आपको सुबह नहीं जा पाए तो शाम को जाना है, चोला जरूर चढ़ा के आना है बाबा को। हाथ से सिंदूर चढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं चढ़ा सकते तो वहाँ देकर के आ जाओ, चढ़ने में रख के आ जाओ। और हाथ से चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे, मैंने वीडियो बना रखी है, पिछली ही वीडियो मैंने उसी की बनाई है, चोला चढ़ाने की, किस तरह से चढ़ाना है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा चोला किस तरह से चढ़ाना है। क्योंकि जो मैं खुद करता हूँ मैं वही बताता हूँ, जो मैंने किसी और की वीडियो में देखा सुना मैं वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चोला जैसे मैं चढ़ाता हूँ मैं वैसे करता हूँ, जैसे मैं संकल्प लेता हूँ वैसे मैं संकल्प आपको बताया, जैसे मैं व्रत रखता हूँ, जैसा विधि विधान है वैसा ही मैंने आपको व्रत रखना भी बताया बजरंगबली का। जैसी मुझ पर कृपा हो रही है वैसे ही आप पे कृपा हो। मैं तो कहूँ और ज़्यादा 10 गुना 100 गुना ज़्यादा आप पे कृपा हो बजरंगबली महाराज की, ठीक है ना। बजरंगबली महाराज ने मुझे अवसर दिया कि मैं आप उनकी महिमा और उनसे रिलेटेड जानकारी, पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारी लोगों तक, उनके भक्तों तक भेज सकूं। तो मैं इसी माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो मैं खुद करता हूं। ये मेरी सारी की सारी चैनल पे जो भी वीडियोस हैं वो सारी मेरी खुद की हुई हैं, जांची परखी करी हुई हैं, ये सुना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको कुछ और भी पूछना हो तो मेरे को मेन क्या बताना था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। महीने की जो अमावस्या आती है उसके बाद वाले व्रत पकड़ेंगे, है ना। और चाहे मंगलवार के पकड़ो चाहे शनिवार के पकड़ो, ये ध्यान रखना। और संकल्प लेके पकड़ेंगे 41, 21, 31, 11, 9, 5 जैसी आपकी मन की इच्छा है। और जब व्रत आपके पूरे हो जाएं, पूरे होने के बाद बाबा के 501 रुपये के लड्डू बांट देंगे, ठीक है ना। ये लो बाबा मैं आपके लड्डू बांट रहा हूँ,
ये स्वीकार करो मेरे व्रत का समापन हो गया है, ठीक है। या जो और भी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लड़कों को जमा देते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे कन्या जमाते हैं वैसे 5 लड़कों को जमा देते हैं, उनके लिए मीठा खाना वाना बना के उनको जमा देते हैं। मैं तो खैर लड्डू बांटता हूँ, इसलिए मैं लड्डू ही बता रहा हूँ। जैसे कि 100 रुपये के या 251 रुपये के लड्डू ले आया, लड्डू मैंने प्रसाद भोग लगाया बाबा को आखिरी व्रत वाले दिन, और फिर मैंने बांट दिया वो। मैं तो ऐसे करता हूँ, लड्डू बांट देता हूँ, ठीक है ना बाबा के। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे कन्या जमाते हैं वैसे ही लांगूर भी जमा सकते हैं आप। तो आखिर में ऐसे करते हैं और संकल्प लेंगे और मीठे से व्रत रखेंगे, सिर्फ मीठा खाएंगे। और ये नहीं सुबह शाम तक मीठा ही खाते रहेंगे, नहीं। देखो मीठे के व्रत जो होते हैं ना वो कैड़े पड़ते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल व्रत जो होते हैं हमारे नवरात्रि के वो आसान पड़ते हैं कि उनमें नमक का खाना खाते हैं हम। नमक का खाना मतलब जब व्रत का नमक हो खाते हैं, शरीर को नमक की जरूरत होती है। और पूरे दिन जब आपको 12-24 घंटे नमक नहीं मिलेगा ना शरीर में, तो बेचैनी सी रहेगी। तो शुरू के 2-4 व्रत आपके अजीब से गुजरेंगे, क्रेविंग्स होंगे कि ये खाऊं, हाय मैंने क्यों रख लिया व्रत है। तो वो घबराना नहीं है, 2-4 व्रत के बाद आपको आदत पड़ जाएगी कि हाँ शरीर आपकी एडजस्ट कर लेगा, बॉडी आपका एडजस्ट कर लेगा। बजरंगबली आपको शक्ति दे देंगे, ताकत दे देंगे कि हाँ ये बच्चा मेरे व्रत रख रहा है और रखता ही जा रहा है, तो इसको मैं शक्ति दे देता हूँ। ना इसको परेशानी होगी, ना सर में दर्द होगा, ना कुछ होगा। मेरे साथ होता है ऐसा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मीठे व्रत रखने हैं, ठीक है, अमावस के बाद रखने हैं, संकल्प लेके रखने हैं। संकल्प पूरा हो जाए तो बजरंगबली के लड्डू बांटने हैं या फिर लांगूर जमाने हैं। और हर मंगलवार को या जिस दिन आपने व्रत रखा है, जैसे मान लो शनिवार के पकड़े हैं हनुमान जी के, तो शनिवार वाले दिन ही हर शनिवार आपको चोला चढ़ाना है मंदिर में, ठीक है। आप अपने हाथ से चढ़ा सकते हो, अच्छी बात है। नहीं चढ़ाते हो तो मंदिर के चरणों में रख के आ जाओ। कोई भी किराने पंसारी आपको चोले का सामान खुद दे देगा, हनुमान जी को चोले का सामान खुद दे देगा आपको, कि हनुमान जी के चोले का सामान दे दो, अपने आप दे देगा। नहीं तो आप खुद लेकर के आ सकते हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर, वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चोला कैसे चढ़ाना तो खुद चढ़ा सकते हो, घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ पे जाके। यूँ मत सोचो दुनिया का बोलेगी, दुनिया तो बोलती रहती है। आप अपनी भक्ति करो, बजरंगबली पर ध्यान दो। बजरंगबली का ध्यान आपके पास गया ना तो सब लोगों का ध्यान फिर आपके पास जाएगा। अरे यार ये तो समझ रहे हो ना, अरे बहुत बड़ी शक्ति है बजरंगबली भैया। तो इस तरह से व्रत रखें। अगर मैं कोई चीज़ भूल चूक कर रहा हूँ तो मुझसे पूछें, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। और इस तरह से रखें क्योंकि मैं भी ऐसे रखता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।